हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टेट्स और तालिबान के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस्लामिक स्टेट्स मतलब आईएसआईएस और तालिबान दोनों एक ही चीज़ हैं, बट बेसिकली ऐसा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के रिवल्स हैं, मतलब प्रतिद्वंदी हैं। इन दोनों का इतिहास क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन राइट नाउ चर्चा में इसलिए आगे बिकॉज इस्लामिक स्टेट्स ने काबुल एयरपोर्ट में एक अटैक करवाया। उस अटैक में कई सारे यूएस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी डेथ हो गई। हालांकि तालिबान ने कहा कि यदि हमने सिक्योरिटी वहां पे संभाली होती तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली तालिबान ये कहना चाह रहा था कि यूएस की जो सिक्योरिटी है उन्होंने बेसिकली इफिशिएंट तरीके से वहां पर चीज़ों को मैनेज नहीं किया। तालिबान भी इस्लामिक स्टेट्स के अगेंस्ट में यहां पे था, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न यहां पे आते हैं। अब यहां पे मामला आता है कि इस्लामिक स्टेट्स क्या है, तालिबान क्या है। अब लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां पे दोनों क्या चीजें हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। एज ऑफ नो यदि हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के जो मेजर पोर्शन है वहां पे ऑलरेडी तालिबान कब्जा हो चुका है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे यदि हम बात करें ये पीला कलर जो है ये पंजसीर घाटी का जो क्षेत्र है, यहां पे एज ऑफ नो अफगानिस्तान कब्जा नहीं है। यहां पे जो पुरानी वाली जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसी का यहां पे अभी एरिया बना हुआ है। और इसके बारे में आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज ये एक अलग टॉपिक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उनको देख लीजिएगा। नाउ यदि हम बात करें आईएसआईएस और तालिबान के बारे में, तो दोनों ही देखा जाए तो सुन्नी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं। मतलब दोनों ही एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों ही सुन्नी पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए मुस्लिम में दो पॉपुलेशन होता है, एक होता है सिया ग्रुप होता है, एक होता है सुन्नी ग्रुप। सिया ग्रुप का मोस्टली जो प्रेजेंस है वो ईरान का जो क्षेत्र है वहां पे है। सुन्नी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में मोस्टली सुन्नी पॉपुलेशन ही बिलोंग करते हैं। नाउ देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रुप, चाहे आईएसआईएस हो चाहे तालिबान हो, दोनों ही मुस्लिम लॉ जिसे बोलते हैं सरिया लॉ, इसी को इंप्लीमेंट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के रिवल है। लेकिन अब देखिए, मामला मैंने डिस्कस किया था अभी आप लोगों से कि अभी एक टेरर अटैक हुआ कहां पे, काबुल एयरपोर्ट में, और वहां पे 60 अफगान नेशनल्स की डेथ हो गई और उसमें से 13 यूएस ट्रूप भी थे। अब देखा है तो ये कंसर्न क्रिएट करता है कि ये अटैक किसने करवाया। ये अटैक आईएसआईएस के मतलब खुर्रासन, इन्होंने बेसिकली इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और यहां पे तालिबान ने ये कहा है कि यहां पे डेफिनेटली यहां की जो सिक्योरिटी है वो यूएस की जो फोर्स है वो संभाल रही थी, हम वहां पर सिक्योरिटी नहीं संभाल रहे थे। मतलब ये अटैक से तालिबान का कोई लेना देना नहीं है। अब ये बहुत सारी चीजें बोल रही है कि यहां पे बाइडेन साहब ने उसके कुछ देर पहले ही हालांकि वार्न किया था जो टेरर ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत सारी आइडिया तो लग गई होगी कि आईएसआईएस जो है कुछ करने वाला है, तो उन्होंने वार्न किया था कि आप ऐसी कोई गलती करोगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि देखा है तो यहाँ पे कई सारे जो ठिकाने हैं आईएसआईएस के, वहां पर जो यूएस की जो ऑफिसर्स हैं, यूएस की जो मिलिट्री है वो वहां पर अटैक कर रही है। कई जगह जो एयर बॉम्बिंग किया गया है, अभी न्यूज में आ रहा है। लेकिन यदि हम बात करें आईएसआईएस के बारे में तो कहीं ना कहीं ये एक अलग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब दोनों ग्रुप क्या है उनके बारे में जरा जान लेते हैं। देखिए, दोनों ग्रुप की बीच की जो लड़ाई है सन 2015 में, पहले तो इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन 2015 में आईएसआईएस का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट्स खुर्रासन प्रोविंस के, मतलब खुर्रासन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा खुर्रासन कहां पे है। तो दोनों के बीच में लड़ाई इसलिए स्टार्ट हो गई क्योंकि जो लोग तालिबान से भाग जाया करते थे, तालिबान छोड़ के जाते थे, उनको आईएसआईएस अपने अंदर रिक्रूट कर लेता था। मतलब समझिए दो कंपनी है, तो इस कंपनी को छोड़कर जो यहां पे जा रहा है, जो कंपनी छोड़ रहा है तो उसको इन्होंने रिक्रूट कर लिया। तो कुल मिला के बात ये थी। यदि खुर्रासन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रीजन आपको दिख रहा होगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये ईरान का भी क्षेत्र है, कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो हिस्टोरिकल तरीके से जो खुर्रासन का एरिया क्लेम किया आता है कि ये पूरा का पूरा रीजन क्लेम किया आता है, जिसमें उज्बेकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र तजिकिस्तान का है, कुछ क्षेत्र किर्गिस्तान का है। इन सारी कंट्रीज के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर ये खुर्रासन प्रोविंस बनती है। अफगानिस्तान का इसे मेजर सोर्स है, मेजर एरिया है। नाउ यदि हम बात करें एज ऑफ नाउ कि आईएसआईएस का प्रेजेंस कहां पे है। आईएसआईएस का फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए, आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। तो मोस्टली इनका जो प्रेजेंस है वो सीरिया और इराक में है एज ऑफ नाउ। लेकिन इनका एक दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है आईएसआईएस के, और आईएसआईएस के जो है ये खुर्रासन जो प्रोविंस का क्षेत्र है यहां पर अपनी प्रेजेंस इस समय बढ़ा रहा है। स्पेशली अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में इनका प्रेजेंस बन चुका है। नाउ यदि बात करें ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई, जून 2015 में यहां के जो बेसिकली तालिबान के लीडर थे जिनका नाम मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर, इन्होंने एक लेटर लिखा। आईएसआईएस के जो चीफ हैं इनका नाम है अबू बकर अल बगदादी। इनको एक लेटर लिखा और बोला कि ये जो आप रिक्रूट करते हो, मतलब जो हमारा कंपनी छोड़कर आप ही कंपनी में जा रहे हैं, तो उनको आप रिक्रूट करना बंद करो। हमारी कंपनी छोड़ के जो जा रहे हैं उन लोगों को आप रिक्रूट ना करो। तो ये बेसिकली लड़ाई वहां से स्टार्ट हो गई।
और फिर लड़ाई काफी बड़े लेवल पे पहुंच गई। इवनली 2017 में लड़ाई इस लेवल पे पहुंच गई कि आईएसआईएस के इन्होंने इस्लामिक स्टेट्स ने तालिबान के जो ड्रग डीलर्स हैं उनको प्रॉपरली कैप्चर भी कर लिया, क्योंकि तालिबान के जो ड्रग डीलर्स हैं इनकी जो कमाई का मेन सोर्स है वहां पे ओपीएम को सेल करके, ओपीएम जो ड्रग्स है इसको सेल करके पैसे कमाए जाते थे। तो इन्होंने इनको कब्जा लिया। जब कब्जा लिया तो आईएसआईएस और तालिबान के बीच में लड़ाई और ही बढ़ गई। 2018 की बात करें तो तालिबान ने कुछ रीजन जहां पे आईएसआईएस का कब्जा था उनको प्रॉपरली क्लियर कर दिया, मतलब वहां पे पूरा का पूरा अटैक कर दिया और वहां पे इन्होंने कब्जा लिया। अब देखा जाए तो यूएस और अफगान आर्मी जो थी वो भी उस समय वहां पे थी, इन्होंने प्रॉपर तरीके से इनको डिफीट कर दिया, मतलब किसको, आईएसआईएस को। लेकिन पता होना चाहिए तालिबान का एक सॉफ्ट कॉर्नर यूएस के प्रति आज से नहीं पहले से था। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए जो तालिबान है वो कैसे क्रिएट हुआ है, इसके बारे में भी हालांकि हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा जान लीजिए यूएसएसआर जब इन्होंने अटैक किया था कहां पे, अफगानिस्तान में, उस समय मुजाहिदीन का फॉर्मेशन किया था। और मुजाहिदीन की बात करें तो मुजाहिदीन को सपोर्ट किसने किया था? मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था यूएसए ने, और मुजाहिदीन का ही एक फैक्शन है जो कि तालिबान एज ऑफ नाउ आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि देखा जाए तो तालिबान के जो बड़े लीडर हैं इस समय देखा जाए तो उनके साथ में जो सबसे बड़े लीडर है जिनका नाम है बरादर, जो कि एज ऑफ नाउ पॉसिबिलिटी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे, जो कि तालिबान के मेन लीडर हैं। तो इनका बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ में पीस डील हुई थी 2020 में, है ना। तो यहां पे देखा जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अमेरिका का इससे कोई मतलब नहीं तालिबान से। नहीं, ऐसा नहीं है। तालिबान और अमेरिका के बीच में प्रॉपरली एक पीस डील हुई थी, जहां पे तालिबान ने प्रॉमिस किया था कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस इंक्लूडिंग आईएसआईएस को हम अलाउड नहीं करेंगे, मतलब हम उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो आप कह सकते हैं तालिबान और अमेरिका के साथ में पीस डील जो है 2020 में हो गई थी, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। आप देख सकते हैं यूएस ऑफिशियल और तालिबान के जो मेन लीडर है बरादर, इनके बीच में एक पीस डील हो रही है। नाउ तालिबान के लीडर की बात करें तो इन्होंने बेसिकली एक सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया था कि हां जो भी आईएसआईएस या कोई भी दूसरा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किसी भी तरह से यूएस ऑफिसर्स को किसी भी तरह से डैमेज नहीं होगा। तो ये बेसिकली यहां पे इन्होंने प्रॉमिस किया था। नाउ यदि हम बात करें तालिबान की हिस्ट्री की बात करें, तालिबान कैसे क्रिएट हुआ है, तो थोड़ी सी मैंने आपको बता दिया था। 1994 के टाइम में 1994 में तालिबान का फॉर्मेशन हुआ था। उस समय अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन चल रही थी। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए जो सोवियत है वो तो 80s के टाइम में भी उसका वो डाउन हो गया था, लेकिन देखा जाए तो वहां पर जो मुजाहिदीन का जो फैक्शन है वही मुजाहिदीन का एक फैक्शन जो तालिबान बन गया, और जिसका जो दूसरा फैक्शन है वो बन गया नॉर्दर्न अलायंस। क्या बना? नॉर्दर्न अलायंस। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे तालिबान का फॉर्मेशन उस समय होता है। उस समय देखा जाए तालिबान को लीड कर रहे थे मुल्ला मोहम्मद उमर, उस समय वो लीड कर रहे थे। लेकिन यहां पे यदि हम बात करें, एक चीज आपको समझने वाली बात है कि जो सोवियत वार अफगानिस्तान में हुआ था 1979 से स्टार्ट हुआ था, 1989 तक था। इस टाइम पे देखा जाए तकरीबन 1 लाख सोवियत सोल्जर्स जो हैं, मतलब रसिया के जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान के मेजर रीजन को कब्जा लिया था। उसके बाद में मुजाहिदीन का उदय होता है। मुजाहिदीन को क्रिएट करने में रोल होता है यूएसए का, और यूएस ने यहां पर देखा जाए तो इजराइल के माध्यम से जो फंडिंग है या कुछ जो भी बेसिकली वेपन्स हैं वो सप्लाई किया था यहाँ पे मुजाहिदीन को। मुजाहिदीन ने बाद में सोवियत के अगेंस्ट में यहाँ पे लड़ाई लड़ी, और उसके बाद देखा सोवियत ने बैक ऑफ कर लिया 1989 में। नाउ ये स्टोरी तो ये रही। इसके बाद देखा तो यहाँ बहुत सारे मिलियंस ऑफ द सिविलियंस की डेथ हुई थी उस वार में। आप देख सकते हैं 90,000 मुजाहिदीन फाइटर्स की डेथ हुई, 18,000 अफगान ट्रूप्स की डेथ हुई, 14,500 सोवियत सोल्जर्स की डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई। एनीवे, तो तालिबान ने बाद में टेक ओवर किया 1996 में। हालांकि 1996 से तालिबान ने कब्जा लिया था, लेकिन तालिबान का बाद में रिलेशन यूएस से थोड़ी खराब हो गया। और आपको तो पता ही है जिस इंसान ने 9/11 अटैक किया, तो 9/11 अटैक उसके बाद होता है। तो 9/11 अटैक जो है कहीं ना कहीं इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग फॉर अमेरिका। अब इसके बाद तालिबान का जो लीडर है, तालिबान में कह सकते हैं तालिबान ने देखिए 9/11 अटैक होता है उसामा बिन लादेन ने करवाया, ये आप जानते हैं, सन 2001 में। अब 9/11 के अटैक के बाद जब अमेरिका ने कहा कि भैया ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का मेन लीडर है इसको वापस कर दो, तो तालिबान ने यहां पे रिफ्यूज कर दिया। तालिबान ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे।
और जब तालिबान ने रिफ्यूज कर दिया तो उसके बाद यूएस ने प्रॉपरली सन 2001 में अटैक कर दिया अफगानिस्तान में, और इसके चलते जो तालिबान की जो वहां पे गवर्नमेंट, जो तालिबान का जो कब्जा चल रहा था, वो पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। अब उसके बाद सन 2001 से लेकर पिछले 20 साल तक तालिबान यहां पे क्या चल रहा था, तालिबान इस समय गवर्नमेंट से बाहर चल रहा था। तालिबान की वहां पे कोई भी सत्ता नहीं थी। तालिबान वहां पे कुछ जगह एक प्रकार से अफगानिस्तान को वापस से कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यूएस ऑलरेडी यहां पे मौजूद था। तो उस समय देखा तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चल रही थी यूएस के सपोर्ट में। तो एज ऑफ नो यदि आप देखें तो यूएस के सपोर्ट से ही अफगानिस्तान गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन टाइम के साथ यूएस को लगा कि बहुत बड़ी लायबिलिटी है अफगानिस्तान, तो इसके चलते उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को वापस लेने का फैसला लिया। नाउ यदि हम बात करें आईएसआईएस की स्टोरी क्या है, देखिए इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका पूरा नाम क्या है, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, आईएसआईएस। इसको इसिल एंड दाइश भी बोलते हैं। यह फॉर्म होता है 1999 में। तो जॉर्डन के जिहाद हैं जिनका नाम है अबू मुसब अल जरकवी, इन्होंने बेसिकली इसको बनाया। पर्पस क्या था देखा जाए तो इन्होंने, इनका पर्पस ये था कि जो इस्लामिक स्टेट जो सरिया ला है उसको प्रॉपर तरीके से दुनिया में अग्रेसिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। नाउ 2014 की बात करिए, फोकस में आ गए जब इन्होंने कुछ सिटी जैसे इराक है, इराक की कुछ सिटी जैसे मसूल है, इसको कब्जा लिया। तो इसके बाद आईएसआईएस जो है दुनिया के वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं एक प्रकार से हाईलाइट में आ गया कि हाँ आईएसआईएस भी एक बड़ा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन्होंने आईएसआईएस ने इवनली ये भी डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड वाइड एक खलीफा होगा, और ये पॉलिटिकल और रिलीजियस मुस्लिम स्टेट्स का खलीफा मतलब हेड होगा। बाद में सीरिया में चले गए और वहां पे जो सिटी है रका, इसको कब्जा लिया। तो कहीं ना कहीं वहां पे आईएसआईएस का जो प्रेजेंस है काफी बढ़ गया। कहां पे मोस्टली इनका जो प्रेजेंस है वो सीरिया है, इराक है, ऐसी जगहों में बेसिकली इनका प्रेजेंस काफी ज्यादा हो गया। बाद में 2017 की बात करें तो यहां पे जो इराकी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं और जो सीरियन एंटी आईएसआईएस फोर्स फाइटर्स हैं, इन्होंने बेसिकली उनको बैक ऑफ कर दिया। इंटरनेशनल मिलिट्री सपोर्ट भी मिला। तो कहीं ना कहीं जो 2019 जो इन्होंने खलीफा बनाया था वो खलीफा जो है 2019 में फॉल कर गया। तो इनका जो कब्जा था वो कब्जा जो है खत्म हो गया। आईएसआईएस की बात करें तो हमने डिस्कस किया था इनका जो मोस्टली प्रेजेंस है वो कहां पे है, सीरिया और इराक में। लेकिन जो खुरासन जो ये क्लेम करते हैं हिस्टोरिकल तरीके से, यहां पे आईएसआईएस एक नया लेके आया है, नया ग्रुप लेके आया आईएसआईएस के। और आईएसआईएस के जो है इस समय धीरे धीरे उसका जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है। यदि अफगानिस्तान में आईएसआईएस का प्रेजेंस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये तालिबान के लिए भी परेशानी है और बाकी कंट्रीज के लिए भी परेशानी है, बिकॉज आईएसआईएस के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नाउ 2020 और 2021 की बात करें तो आईएसआईएस ने बहुत सारे जो कैंपेन्स है अफ्रीका में चलाए, जिसमें नाइजीरिया है, मोजाम्बिक है, यहां पे कैंपेन चलाए। इसके चलते बहुत सारे लोगों को आईएसआईएस में रिक्रूट भी किया गया। और इवनली इन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि हम अटैक करेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के या बाकी जो हैं वहां पर अटैक करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न दुनिया के लिए एक बार क्रिएट करते हैं फिर से। यदि आईएसआईएस की फाइटर्स की बात करें, आईएसआईएस में कितने लोग रिक्रूट हैं, एज ऑफ 9 अक्टूबर 2018 में केवल 800 फाइटर थे। लेकिन 2000 एज ऑफ 9 उनकी संख्या धीरे धीरे बेसिकली घट रही है, बिकॉज देखा है तो पहले 2016 में इनकी जो संख्या है 4000 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन 2018 में इनकी संख्या घटने लगी। चूंकि यहां पर देखा है तो तालिबान जो है, तालिबान भी यहां पर आईएसआईएस के अगेंस्ट में काम करता है। देखिए तालिबान की बात करें एज ऑफ नो, तालिबान जो है थोड़ा सा अलग तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से बेसिकली गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान को देखा हुआ आपने जगह जगह उन्होंने स्पोक्स पर्सन बैठा रखे। लेकिन आईएसआईएस जो है ये तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है। इट्स लाइक वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। तो कहीं ना कहीं यहां पे कोई इनके पास, आप सोच सकते हैं काबुल एयरपोर्ट में अटैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं आईएसआईएस जो है इट्स क्वाइट डेंजरस थिंग। अब यहां पे लोगों को लग रहा होगा तालिबान जो है थोड़ा सा लिबरल है, हालांकि देखा है तो तालिबान डेफिनेटली लिबरल है, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को एटलीस्ट प्रॉमिस कर रखा है कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो अफ्रीका के कई सारे रीजन में आईएसआईएस ने अपना प्रेजेंस बढ़ा रखा है। ये आप देख सकते हैं इवनली नाइजीरिया का जो क्षेत्र है यहां पर भी इन्होंने अपनी कैंपेनिंग चला रखी है ना। तो कई सारे ऐसे रीजन में इन्होंने प्रॉपर्ली अपनी कैंपेनिंग चला रखी है। एज ऑफ नो कंडीशन क्या है, एज ऑफ नो आप लोग जानते हैं जो वहां पे अटैक हुआ इसमें 13 अमेरिकन ट्रूप की डेथ हो गई, 60 अफगान नेशनल की डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है, जिसमें 11 यूएस मरीन भी थे, 1 यूएस नेवी मेडिक थे और साथ में 15 यूएस मिलिट्री पर्सनल थे। इन सभी की इनको कहीं ना कहीं डेथ, इनको इंजर्ड हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है।
और बाद में जो ब्लास्ट है कहाँ कहाँ पे हुए इसके बारे में हल्का डिस्कस किया गया है कि एक सुसाइड बम्बर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो सीवेज कैनाल है वहाँ पे रखा गया और उसके चलते जो थाउजेंड ऑफ पीपल है वहाँ पे वेट कर रहे थे कि हाँ हमारा इवैक्यूएशन होगा, लेकिन एनीवे उसी समय ये बेसिकली यहाँ पर विस्फोट कर गया। और आप देख सकते हैं इस्लामिक स्टेट्स ने बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी टेलीग्राम अकाउंट के थ्रू। तो टेलीग्राम ग्रुप से याद आया कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MBPSC, आप इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हमारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किया थी जिसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये रहा इस्लामिक स्टेट्स और तालिबान के बारे में। बाकी तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये प्रॉमिस किया, उन्होंने कंडेम किया कि नहीं इस तरह के अटैक नहीं होने चाहिए। और काबुल एयरपोर्ट में जो अटैक हुआ है यहाँ पर इन्होंने एक प्रकार से वो किया, सफाई दी कि ये जो काबुल एयरपोर्ट है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी US फोर्सेस के पास में थी। मतलब US फोर्सेस वहाँ पे सिक्योरिटी संभाल रही थी, हम संभाल नहीं रहे थे वहाँ पे। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं। तो आई एम श्योर ये आप समझ चुके होंगे इस्लामिक स्टेट्स क्या चीज़ है और तालिबान क्या चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों ही बेसिक अलग चीज़ें हैं। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चूंकि आने वाले कल में यहाँ बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो रहा है करंट अफेयर के लिए भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर भी डल रहा है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।